हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं एनसीईआरटी की जो सीरीज करा रही हूँ और उसे आप लोग देख नहीं रहे हैं, जबकि वो बहुत ही लाभदायक है और बहुत ही हेल्पफुल है। एग्जाम में वहां से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। आज मैंने प्रैक्टिस सेट लिया है और ये सॉल्व पेपर है 11 जून 2012 का। थोड़ा सा आप लोगों की प्रैक्टिस होगी और इसे जरूर देखिए। इसी तरीके को क्वेश्चन आते हैं, यूजीसी नेट का पेपर है ये, हिस्ट्री का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, कमेंट करें, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो पूरा देखें अच्छी तरीके से। जो भी क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, या मैं टॉपिक जो करा रही हूँ वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम देंगे तब आपको समझ में आएगा, और इसलिए अच्छी तरीके से केयरफुल होकर तैयारी करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यूजी नेट 11 सेट परीक्षा है और इतिहास का सॉल्व पेपर 11 जून 2012 का। ठीक है, इसमें 50 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग में सही नहीं है? निम्न पूरा पाषाण काल, शिकार खाद्य संग्रहण, उच्च पूरा पाषाण काल, शिकार खाद्य संग्रहण, या मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, शिकार खाद्य संग्रहण, नव पाषाण काल। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए। ये जो है सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें इस समय शिकार और ये खाद्य संग्रहण जो है इसमें खाद्य संग्रहण नहीं किया जाता था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, सूची फर्स्ट है, सराय जो है खोला हरियाणा, तरखान वाला डेरा पाकिस्तान, कुनाल राजस्थान, शिकरपुर गुजरात। तो ये हमें सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए। ठीक है, यानी ए का सरायखोला जो पाकिस्तान, बी का 3 है, डी, और सी का इसमें 1 है, और ए 1 है सी का। एक मिनट, ठीक है, सी का क्या है? 1 है हरियाणा। ठीक है, और इसका पाकिस्तान है, और ये जो है गुजरात। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा है ए। थर्ड क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सलाश्रय, लंगनाज, लघुपषण, मदाहा, बूचड़ खाने से संबंधित स्थल लेखरिया है, और प्रस्तर उपकरण बचाने की कार्यशाला जो है ये ईसमपुर। ठीक है, तो इसका थर्ड क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी। ये इसमें से युग्म सही है और ये बाकी गलत है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और दिए गए कोड में से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, ऋग्वेद वायसनेयी संहिता, यजुर्वेद साकाल, सामवेद सौनक, अथर्ववेद कौथुम। तो हमें इसमें मिलान करना है। मिलान करने पर हमारा जो है फिफ्थ क्वेश्चन या फोर्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, यानी जो ऋग्वेद है वो साकाल, और यजुर्वेद वार्ष्णेय संहिता है ये, और सी सामवेद जो है वो है 4, और ये है अथर्ववेद सौनक। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनना है हमें। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, दिग्गज निकाय, धम्मपद, खुद्दक निकाय, महापरिनिर्वाण सूत्र, विनय पिटक, कथा वस्तु, अभिधम्म पिटक, खंडक। तो इसमें से हमें हमारा राइट आंसर फिफ्थ क्वेश्चन का हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा क्योंकि दीर्घ निकाय जो है वो है महापरिनिब्बा सूत्र कहते हैं। ठीक है, और खुद्दक निकाय जो है वो धम्मपद है, विनय पिटक जो है वो है खंडक निकाय, और अभिधम पिटक जो है वो क्या है? कथा वस्तु है। सिक्स क्वेश्चन हमारा, मेगास्थनीज की इंडिका परवर्ती ग्रीक यात्रियों के विवरण से सुरक्षित है। निम्नलिखित ग्रीक यात्री विवरणों में से किसका विवरण इंडिका से संबद्ध नहीं है? टेरियस, स्ट्रैबो, एरियन, प्लिनी। तो सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर है टेरियस। ठीक है, इसका जो है विवरण इसमें इंडिका से किससे नहीं है संबंध? इंडिका से संबंध नहीं है। ठीक है, बाकी स्ट्रेबो, एरियन और प्लिनी इनका संबंध है। सेवंथ क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? शिलालेख, सारनाथ,
लघु शिलालेख बहावलपुर, स्तंभ लेख रामपुरवा और लघु स्तंभ लेख सांची। तो हमारा राइट आंसर इसमें से कौन सा है? सेवंथ का हमारा राइट आंसर है जो है ए। ठीक है, इसी में से आ जाएगा हमारा खैर राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा युग्म सही नहीं है, तो ये शिलालेख सही नहीं है। बाकी क्या है? सारनाथ और ये लघु शिलालेख बहावलपुर स्तंभ लेख, ये हमारे सही राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। 8 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित आरोहण क्रम की प्रशासनिक संरचना में से किसका क्रम सही है? द्रोणमुख स्थानीय संग्रह कावर्तिक, ये हमें सही देखना है। तो 8वां क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये, यानी जो ये क्रम है ये सही है। द्रोणमुख है, फिर स्थानीय है, फिर संग्रहण करता है, फिर कावर्तिक है। ठीक है, 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है? द पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, कास्टम्स इंडिको प्लेट्स, टालेमी की जियोग्राफी, मेगास्थनीज की इंडिका। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कालक्रम। हम देखेंगे तो सबसे पुरानी क्या है? 9th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी। ठीक है, सी में हम देखेंगे पहले हमारी मेगास्थनी इंडिका है, फिर हमारी ये है जो लिखी गई है जिसका नाम नहीं है, मतलब ये द पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, और ये है, फिर उसके बाद हमारा 3 है टालेमी की जियोग्राफी, और फिर उसके बाद हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर है सी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। ठीक है, कड़फिसेस फर्स्ट है और बिम खडफिसेस, कनिष्क, अदकलीज। तो हमारा राइट आंसर इसमें से है 10th क्वेश्चन का ए। ये है क्योंकि ये जो है इससे है संकर्षण, और कटफिसेस फर्स्ट जो था वो था बुद्ध का अन्वयी, और शी का बिम खडफिसेस शी का 4 है। ठीक है, और कनिष्क अतस। ठीक है, 11th क्वेश्चन हमारा, अग्रलिखित साक्ष्यों में से कौन सा रामगुप्त संबंधी परवर्ती साक्ष्य नहीं है? सोमेश्वर का मानसोल्लास, हर्षचरित पर शंकराचार्य की टीका, अबुल हसन अली का मजमत उल तवारीख, अमोघ वर्ष का संजान ताम्रपत्र। तो 11th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है जो है ए, सोमेश्वर का मानसोल्लास। ये क्या है? परवर्ती साक्ष्य नहीं है रामगुप्त संबंधी। ठीक है, अब हमारा 12th क्वेश्चन आ गया। 12th क्वेश्चन हम नीचे दिए दो वाक्य दिए गए हैं, एक को कथन है, दूसरे को कारण कहा गया है। ऐसे वाले क्वेश्चन थोड़े मुश्किल होते हैं क्योंकि इसमें समझना मुश्किल हो जाता है कि दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, किसका आधार सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको करना है। तो कथन क्या है? उत्तर गुप्तकालीन कृषक मुख्य रूप से शूद्र वर्ण के माने गए। कारण क्या है इसका? कारण है कि गुप्तोत्तर युग में जनजातियों का बड़े पैमाने पर जाति व्यवस्था में समावेश हुआ। तो हमें ये देखना है कि ये सही है, ये सही है, क्या है। तो उपयुक्त कथनों के अध्ययन पर निम्न कूट में से सही उत्तर हमें चुनना है। 12th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ये। ठीक है, इसका मतलब कि ये भी सही है और ये भी सही है। आर जो है सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि उत्तर गुप्तकालीन जो कृषक थे वो मुख्य रूप से क्या माने गए थे? शूद्र वर्ण के माने गए थे। और गुप्तोत्तर युग में जनजातियों को बड़े पैमाने जाति व्यवस्था में समावेश हुआ था। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। नाथ मुनि के अलवार कविताओं का संग्रह किस ग्रंथ में किया गया है? क्या है? नाथ मुनि के अलवर्ष। तो ये है पेरी पेरी मुड़ाड़म, तिरुमरे, नले दिब्रबंधन, तिरुतोल्लम, तिरुवंती। तो 13 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। ये है नलियरी दिव्य प्रबंधन, अलवार कविताओं का संग्रह नाथ मुनि का किसमें है? तो 3rd सी राइट आंसर है। रुद्रमदेवी किस वंश की रानी थी? तो ये थी कहाँ की रानी? 14 का हमारा राइट आंसर है सी, वारंगल के काकती वंश की रानी थी रुद्रमा देवी। ठीक है, किस वंश की रानी थी? काकती जो है वारंगल की। 15 क्वेश्चन हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल करना है और दिए गए कूट का चयन जो है उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, कीर्ति बनो, अतापी, सिंह विशुद्ध तंजौर, दंती बर्मन
कांचीपुरम मानखेत ये राजधानी पूछा है और राजा के नाम है ये, तो हमें ये देखना है। ठीक है, तो हम मिलान करेंगे। 15 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, क्या है? डी। यानी ए का क्या है? कीर्ति वर्मन जो है उसकी राजधानी क्या थी? मान्यखेत थी। और बी का सिंह विष्णु की क्या थी? कांचीपुरम थी। और दंती बर्मन की मान्य वो सॉरी दंती बर्मन की जो है मान्यखेत है। एक सेकंड, दंती बर्मन की क्या है? मान्यखेत है। सी का 4 है। और कीर्ति बर्मन की थी ए का 1 वातापी। और सिंह विष्णु की थी कांचीपुरम। और दंती बर्मन की जो है पान्यखेत। विजयालय किसकी थी? ये विजयालय की थी राजधानी क्या थी? तंजौर। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो है डी। 16 क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों में से किसमें चित्रकला संबंधित एक स्वतंत्र अध्याय है? पंच सिद्धांतिका, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, पंचतंत्र, नाट्य शास्त्र। तो किसमें प्राचीन जो है चित्रकला संबंधी एक स्वतंत्र अध्याय है? तो किसमें है ये? 16 क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। अब हमारा आ गया 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था? अलनायक, सेरुंदरम, वारी पोतगक, पेरुक्लम। तो हमारा राइट आंसर है 17 का सी। ठीक है, वारी पोतगक ये था राइट आंसर। चोल वंश का जो है राजस्व अधिकारी था। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं? बलबन की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र बुगरा खान ने लखनऊती में सार्वभौम सत्ता धारण की। सेकंड है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सत्ता को बंगाल तक विस्तृत किया। थर्ड है, 1324 में गियासुद्दीन तुगलक ने बंगाल का दिल्ली सल्तनत में विलय कर दिया। फोर्थ है, शमसुद्दीन इलियास शाह के शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल पर 2 बार आक्रमण किया। तो इसमें क्या है? नीचे कूटों में से कौन सा सही है? हमें 18 क्वेश्चन का देखना है। तो 18 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। कौन कौन सा सही है? ठीक है, हमारा सही है। राइट आंसर हमारा ए है, तो हमारा हो जाएगा 2 3 4। ठीक है, कौन सा? ए सही है, ए सही है और ए सही है। ठीक है, एक सही जय नहीं है कि लखनऊती में सार्वभौम सत्ता धारण। 19 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये है शेख मुहिद्दीन चिश्ती, शेख बहादुर चिश्ती, शेख फजल मंसूद गंजे शंकर शकर, शेख निजामुद्दीन औलिया। तो हमें कूट से सही उत्तर का चयन करना है। दिल्ली, अजोधन, मुल्तान, अजमेर। तो ये है हमारा 19 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। सी हो जाएगा। इसमें हमें जो है पहले अजमेर। ठीक है, ए का क्या है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे उनकी कहाँ दरगाह है? अजमेर में है। और बी है शेख बहाउद्दीन चिश्ती जो है उनकी दरगाह कहाँ है? उनकी है मुल्तान में। और शेख फदरुद्दीन जो है, सी का इसमें राइट आंसर हो जाएगा अजोधन में है। और इन ये कहाँ पे है? शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है वो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पहले, जो है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। 20 क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद तुगलक के शासन क्षेत्र के लिए हिंद एवं सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठीक है, मोहम्मद तुगलक के शासन से हिंद एवं सिंध का शब्द का किसने प्रयोग किया था? जियाउद्दीन बरनी, अब्दुल मलिक इसामी, इब्न बतूता, यहया बिन अहमद सरहिंदी। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है इब्न बतूता। किसने किया था हिंद एवं सिंध का प्रयोग? इब्न बतूता ने किया था। 21 क्वेश्चन हमारा, महमूद गवाह ने बहमनी अमीर वर्ग की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए? उनके भूमि अनुदानों के आकार को जो है कम कर दिया। उसने राज्य के प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्र में आने वाले भूक्षेत्र को विस्तृत किया। उसने गवर्नरों को एक से अधिक किलों पर नियंत्रण की अनुमति नहीं दी। उसने भूमि लगान की दर को बढ़ा दिया। निम्न कूटों में से सही उत्तर का हमें चयन करना है। हमारा 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 1 2 और 3। क्या है? ये सही है, ये सही है और ये सही है।
ठीक है, क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार आप जो है रिपीट करें, जिससे कि क्वेश्चन क्लियर हो। हमेशा पुराने क्वेश्चन आते हैं और डिक्टो भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस पे बहुत ध्यान दें और बिल्कुल भी आप लापरवाही न करें। 22 क्वेश्चन, निम्नलिखित को सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। चैतन्य, एकनाथ, सूरदास, तुलसीदास। इसे हमें कालक्रम देखना है कि सबसे पहले किसका जो है कौन रहा था। तो 22 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी पहले चैतन्य महाप्रभु, फिर सूरदास, फिर है जो है एकनाथ, और फिर तुलसीदास। ठीक है, हमारा राइट आंसर है 22 का डी। नीचे दो वाक्य दिए गए, एक को कथन और दूसरे को कारणार कहा गया है। कथन है, सैन्य दृष्टि फिरोज शाह तुगलक का शासन अविशिष्ट था। कारण क्या है, वह नगरकोट के शासक को अपने अधीन करने में असफल रहा। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में अभी कौन सा कथन हमारा सही है, तो हमारा राइट आंसर इसमें से है 23 में से सी, यानी ये सत्य है लेकिन क्या है, आर गलत है। ठीक है, आर क्या है, ये गलत है जबकि वो सही है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, ये सत्य है लेकिन आर सत्य है। किसके कथानुसार मुगल हरम सचिता का मंडप था? निजामुद्दीन अहमद, अबुल फजल, गुलबदन बेगम, अब्दुल हमीद लाहौरी। 24 का हमारा राइट आंसर है सी। किसके कथानुसार मुगल हरम सचिता का मंडप था? ये गुलबदन बेगम ने कहा है। और गुलबदन जो है बेगम, इसने कहा है कि मुगल हरम जो था वो क्या था, सच्चरिता का मंडप था। ठीक है, और ये थी हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम, बाबर की पुत्री। ठीक है, हुमायूं नामा इसने ही लिखा है, ये ध्यान रखें। हुमायूं नामा किसने लिखा है? इसी ने लिखा है हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम ने। 25th क्वेश्चन है, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मीर बख्शी का क्या पद था? मुगल सेना का सेनाध्यक्ष, शाही टकसाल का प्रभारी, या आगे है खजाने का प्रभारी मंत्री, प्रमुख वेतनाधिकारी। तो हमारा 25th का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, कौन था? प्रमुख वेतना अधिकारी। ठीक है, आगे चलते हैं। 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार अकबर द्वारा नहीं किया गया है? विधवा विवाह को वैधता प्रदान करना, और विवाह का पंजीकरण, सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध, खतना करने की आयु सीमा 12 वर्ष करना। तो 26 का हमारा राइट आंसर है, क्योंकि वो सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा पाया था, वह बहुत कोशिश किया, और विधवा विवाह को उसने काफी प्रोत्साहित किया, खुद भी विवाह किया था, और खतना करने की आयु भी उसने 12 वर्ष कर दी थी। तो सारे सही हैं, और मतलब ये नहीं अकबर द्वारा जो है नहीं किया गया था, तो ये सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध। ठीक है, 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मुगल कालीन भारत में नील का उत्पादन दिल्ली वागरा प्रांतों तक सीमित था। मदद मास अनुदानों को औरंगजेब ने बनसंगत बना दिया, और जहांगीर ने अल तमगा जागीरों के स्थानांतरण की प्रथा आरंभ की। कश्मीर में भू राजस्व प्रणाली निर्धारण की जब्ती प्रणाली को लागू किया गया। तो 27 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड सी। ठीक है, जहांगीर ने अल तमगा जागीरों के स्थानांतरण की प्रथा प्रारंभ की, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 27 का सी। 28 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। ठीक है, तो यह है मासीर जहांगीरी, मुमताज खान, इकबाल जहांगीरी, मासीर आलमगीरी, फतुहात आलमगीरी, ये क्या है? ये बुक के नाम है, और ये किसने लिखा है इस बारे में है। तो हमारा 28 जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, यानी मासीर जहांगीरी, ख्वाजा कामगार गैरत खान, और बी का हमारा जो है इकबाल नामे जहांगीरी, मोतमिद खान इसने लिखी है, और सी है हमारा आलमगीरी, मासीर आलमगीरी, ये लिखी है साकी मुस्तैद खान ने, और ये हमारा फुतुहात ये आलमगीरी ये है ईश्वरदास नागर ने लिखी है। ठीक है,
29 क्वेश्चन, निम्न घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मुगलों का बल्ख पर अधिकार, माहवारी समानुपात प्रणाली का प्रारंभ, निजामशाही का अंत, बीजापुर गोलकुंडा से मुगलों की संधि। तो सही कालक्रम क्या है? 29 क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, यानी 3 निजामशाही का अंत, फिर 2, फिर पहले 3 है निजामशाही का अंत, फिर 2 है समानुपात प्रणाली का आरंभ, फिर है मुगलों का बल्ख पे अधिकार क्योंकि जहांगीर के शासनकाल में की बात है, और ये 4th है बीजापुर में गोलकुंडा से मुगलों की संधि हुई थी शुरुआत में। निम्नलिखित तो सही कालक्रम का व्यवस्थित 30 क्वेश्चन हमारा है। 30 क्वेश्चन है कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो शहजादे अकबर का दक्कन पलायन, औरंगजेब गोलकुंडा विजय, शाइस्ता खान का नागौर अधिकार, गुरु गोविंद सिंह पर खालसा, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 30 क्वेश्चन का बी। ठीक है, यानी 3 1, पहले 3 है, फिर 1 है, फिर 2 है, औरंगजेब द्वारा गोलकुंडा की विजय की गई थी, फिर उसके बाद है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, एक को कथन, दूसरे को कारण कहा गया। 17वीं शताब्दी के अंत इंग्लिश इंडिया कंपनी ने पुर्तगाली और डच व्यापारिक प्रतिद्वंदियों को अपने मार्ग से हटा दिया। कारण क्या था? इंग्लिश व्यापारी उच्च कोटि के माल को सस्ती दरों पर बेच रहे थे। उपयुक्त कथनों को पढ़िए और नीचे कोट से सही उत्तर का चुनिए। 31 का हमारा राइट आंसर है बी, यानी ए और जो है आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या क्या है? नहीं है। 32 क्वेश्चन, नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं, एक को कथन, दूसरे कारण कहा गया है। तो औरंगजेब शासनकाल के उत्तरार्ध में मुगल अमीर वर्ग में राजपूत मनसबदारों की संख्या में कमी आई। यह है औरंगजेब ने दक्कन से आए अमीरों को बड़ी संख्या में जागीरें प्रदान की। उपयुक्त कथनों को पढ़िए और नीचे कूट का प्रयोग कीजिए। तो 32 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन ये व्याख्या सही नहीं है, क्योंकि औरंगजेब के शासनकाल में अमीर वर्ग में राजपूत वर्ग मनसबदारों की संख्या में कमी नहीं आई थी, बल्कि इसमें ज्यादा जो है हिंदू ज्यादा थे। इसके औरंगजेब के शासनकाल में कट्टर मुसलमान था, लेकिन उसके बावजूद भी इसके उसमें ज्यादा लोग थे हिंदू। ठीक है, तो राजपूत वर्ग काफी थे, इसलिए ये और आठ दोनों ये भी सही है। इसने अमीरों को बड़ी संख्या में क्या की थी? जागीरें प्रदान की थी। तो ये दोनों सही है, लेकिन ये व्याख्या इसकी सही नहीं है। ठीक है, 33 क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित कीजिए, दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट पुस्तक, सूची सेकंड लेखक है इंडियन पेंटिंग अंडर द मुगल्स, अशोक कुमार दास, आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया, मोती चंद्र, द टेक्निक ऑफ द मुगल पेंटिंग, पर्सी ब्राउन, मुगल पेंटिंग जहांगीर टाइम्स, कैथरीन डी। तो इसमें हमारा राइट आंसर 33 का है डी। ठीक है, ये डी है। इनका क्या करना है? हमें सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है, तो इस तरह से सुमेलित हो जाएगा ये। ठीक है, डी है, यानी ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। 18वीं शताब्दी के मुगल सम्राटों के नाम पर विचार कीजिए। आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही कालक्रम को प्रदर्शित करता है? मुगल सम्राटों का के उस पर विचार करना है, इनका क्रम क्या है? तो 34 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी। ठीक है, क्या है? 3 4 2 1, यानी 3 है पहले जहांदार शाह, फिर है मोहम्मद शाह, फिर उसके बाद ये बहुत बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में भी, आईएएस में भी, और यूजीसी नेट में तो देखिए पूछा ही गया, और भी एग्जाम में ये पूछा गया है, बीजीटी वगैरह में भी, टीजीटी वगैरह में भी। तो बहुत ध्यान दें, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हमेशा आता रहता है। 3 4 2, जो फिर अहमद शाह है, फिर लास्ट में आलमगीर द्वितीय। 35 क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए, एक को अभिकथन और दूसरे को कारणार कहा गया है। तो इसमें कथन में है 1857 के विद्रोह का ब्रिटिश द्वारा दमन कर दिया गया था, कुछ को छोड़कर, जैसे कि झांसी की रानी, बहुत कम भारतीय शासकों ने इस विद्रोह में भाग लिया। उपयुक्त कथन को पढ़िए, नीचे दिए गए जो है उत्तर हमें देना है। तो 35 का हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये, यानी यह जो बातें कही गई हैं ये दोनों ही सही हैं और इसकी सही व्याख्या भी है। ठीक है, अब चलते हैं 36 क्वेश्चन हमारा। नीचे 2 कथन दिए गए, एक को अभिकथन, दूसरे कारण कहा गया। इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, और अभी भी जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें भी बहुत पूछे जाते हैं कारण और कथन वाले।
तो बहुत ही आपको डीपली अच्छी तरीके से पढ़ना है। और मैं डीप पढ़ा रही हूँ तो आप लोग देख ही नहीं रहे हैं वीडियो, मैं इसीलिए डीप शुरू करी हूँ कि जिससे कि कहीं से कोई क्वेश्चन आप लोगों का छूटे ना। प्रैक्टिस वगैरह तो मैं बाद में भी कराती और कराऊंगी भी, लेकिन आप जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे बहुत अच्छी तरीके से देखें, तभी आप क्लियर कर पाएंगे एग्जाम। ठीक है, तो ये है डॉक्टर एनी बेसेंट ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वराज शासन आंदोलन संगठित किया। कारण है वह है भारत की जनता की सभी वर्गों को धार्मिक चिंतन से ऊपर एकल राजनीति आने के आधार पर संगठित करना चाहती थी। 36 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स बी। ए सही है परंतु आर जो है, ए सही नहीं है परंतु आर सही है। ठीक है, ए यानी सही नहीं है और क्या कहते हैं ये आर सही है। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष में अनुसार की स्वीकार की थी? तो 37 का हमारा राइट आंसर है बी, 1765 में स्वीकार की थी। ठीक है, बेसिन की संधि, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिन संधि 1802 किस किस के बीच हुई थी? ये पीसीएस वगैरह में भी ये आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, इंग्लिश और पेशवा बाजीराव सेकंड के बीच। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर 28 का ए है, क्योंकि यह बाजीराव सेकंड और जो है अंग्रेजों के बीच की संधि है, बेसिन की संधि 1802 की। 39 क्वेश्चन, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? विदेशी वस्तुओं का जो है बहिष्कार, भारतीय जनता को शिक्षित करना, भारत में स्वशासन प्राप्त करना, डी है। तो 39 का राइट क्या था? ये क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था? लक्ष्य था कि भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना, ये लक्ष्य था जब ये शुरू किया गया था आंदोलन, स्वराज आंदोलन। ठीक है, 40 क्वेश्चन है, इंग्लिश इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित कारखानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक क्रम सही है? सूरत, मछलीपट्टनम, हुगली, बालासोर, तो कौन सा सही है इसमें? 40 का हमारा बी है राइट आंसर। तो बी में हम देखते हैं पहले मसूलीपट्टनम, फिर जो है एक है सूरत, फिर बालासोर, फिर हुगली। ठीक है, ये है हमारा राइट। इंडियन नेशनल राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप तो जानते होंगे, खैर एक क्वेश्चन आसान है, कुछ क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन आसान भी आ जाते हैं। सरोजिनी नायडू, एचीवेंट, सुचेता कृपलानी, मैडम कामा, तो हमारा राइट आंसर है 41 का, जैसा कि आप जानते हैं बी एनी बेसेंट थी। ठीक है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन, नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी 42 का राइट आंसर है ये दादा भाई नौरोजी की बुक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी इसके लेखक हैं। 43 क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 का दिन किस लिए महत्वपूर्ण है? सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, और तो ये बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है। अपने संयुक्त राज्य के लिए कृत प्रस्ताव महात्मा गांधी प्रारंभ किया, असहयोग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो है ये शुरू किया गया था 2022 में असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी प्रारंभ किया भारत छोड़ो आंदोलन, ये है राइट। हमारा आंसर क्या है? महात्मा गांधी द्वारा भारत आंदोलन जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। तो ये जो है ये सही है, 8 अगस्त 1942 का। अब 3-4 क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान आसान है आए हुए हैं। कौन सा सही सुमेलित है? करो या मरो, जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल नहीं। स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, बिल्कुल नहीं है। तो मुझे रख दो सुभाष चंद्र बोस, मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा, अहिंसा के जरिए स्वतंत्रता हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो 44 का तो आप जान रहे हैं, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये। बाकी तो कुछ भी सही नहीं, क्योंकि स्वराज मेरा जन्म अधिकार है बीजी तिलक ने कहा था, करो या मरो महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, और क्या कहते हैं, अहिंसा के जरिए स्वतंत्रता हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो इस तरीके से सब जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल करना, निजी देवकूटों से सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट है फ्रीडम एट मिडनाइट, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, ट्राउन कोट दीवान, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर होगा 45 का ए। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए है। ए का 1 है, बी का 3 है, सी का 2 है, डी का 4 है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो जो है 45 का। बाकी आप मिला लीजिएगा एक बार। निम्नांकित वायुसेनाओं का सही कालाक्रमिक क्रम क्या है? नॉर्थ
ब्रुक, मिंटो, लिनी लिथगो, मेयो। सही वायसराय जो आए थे इनका सही कालक्रम क्या है? 46 का हमारा राइट आंसर है ये, यानी पहले लॉर्ड मेयो, फिर नॉर्थ ब्रुक, फिर क्या है मिंटो, लॉर्ड मिंटो, फिर लिन लिथगो ये बाद में। ठीक है, हमारा राइट आंसर है 46 का ए। निम्नलिखित क्रमानुसार व्यवस्थित करते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। सेंट थॉम युद्ध, पिंडारी, बक्सर, चतुर्थी का युद्ध, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, क्या है क्रम व्यवस्थित करने पे हमारा हो जाएगा एक पहले, फिर हमारा हो जाएगा 4, फिर 3, फिर 2। इस तरीके बक्सर के युद्ध पिंडारी को इस तरीके से मिलाएंगे हम, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 2, यानी पिंडारी के युद्ध बाद में हुआ था। ठीक है, और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 48 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट को सही उत्तर चुनिए। कर्नल डार्ट, जॉन माल्कम, सीआर विल्सन, विल्कस, तो सूची सेकंड हमारा है। सूची सेकंड और फर्स्ट हम देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 48 का ए। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। ए का जो है कर्नल डार्ट का ये है बुक इनल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान, और जॉन माल्कम का है एक मेमोर ऑफ सेंट्रल इंडिया, और सी आर विल्सन इनका है फोर्थ वाला ये अर्ली इलनेस ऑफ द इंग्लिश इन बंगाल, और डी का 3 है हिस्टोरिकल स्केचेस ऑफ इंडिया। चलिए आगे चलते हैं, थोड़े से और बचे हैं क्वेश्चन। पचास क्वेश्चन थे, मैंने 50 क्वेश्चन आपको करा दिया है, और आप अच्छी तरीके से इसे रिवीजन करें और प्लीज वीडियो जरूर देखें। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। पंजाब निश्चित, दिलबर्ड बिल, हंटर आयोग, और क्या है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, तो 49 का हमारा राइट आंसर है। क्या है हमारा राइट आंसर? डी। ठीक है, डी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि पंजाब जो है एक्ट था वो 1968 की बात है, वो सॉरी 1868, 19 ही निकल जाता है मुझे। और दी इल्बर्ट बिल विवाद जो हुआ था, इल्बर्ट बिल विवाद कब का है? ये है 1883 की बात है। हंटर आयोग 1882 की बात है, ये हंटर आयोग 1882 में आया था, और ये है 1921 की बात। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित विचारधाराएं जो अलग अलग समय में उभर कर आई उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये है एंटरटेनमेंट, हिस्टोरियोग्राफी, चर्च हिस्टोरियोग्राफी, एनाल्स हिस्टोरियोग्राफी, सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी। निम्नलिखित कोड में से सही उत्तर हमें चुनना है। 50 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या है हमारा राइट आंसर? सी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा है सी। क्रम अनुसार लगाएंगे तो पहले 2, फिर हमारा 1, फिर हमारा है 3, फिर हमारा है लास्ट में 4। ठीक है, तो ये हमारे जो है टॉप 50 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। आशा करती हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे होंगे और आप इसका रिवीजन करेंगे, पसंद करेंगे, और प्लीज जो है लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।